दिल्ली को जीतने के बाद बाबर के आदेश पर अयोध्या में स्थित राम मंदिर को 1528 में तोड़ दिया गया था। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। 30 अक्टूबर 1990 की तारीख बड़ी खास और दुखद है। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लागू था। इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बयान आता है। अपने बयान में वो कहते हैं कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बावजूद इसके भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचते हैं। पुलिस ने एक खास रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर रखी थी। सुबह के 10 बजे तक हनुमानगढ़ी इलाके में भीड़ पहुंच जाती है। बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया जाता है। भीड़ एक मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। तभी अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लखनऊ से एक आदेश आता है। आदेश था गोली दागने का। पुलिस ने गोलियां चलाई। कहीं गोली लगने से तो कहीं भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हुई। मामला यहीं नहीं रुका। 1 नवंबर को मृतकों का अंतिम संस्कार होता है। 2 नवंबर को लोगों की भीड़ फिर से हनुमानगढ़ी के पास मौजूद संकरी गली से होते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ती है। सामने पुलिस थी। एक बार फिर आदेश लखनऊ से आया। आदेश था फायर करने का। 2 नवंबर 1990 को फिर पुलिस ने गोलीबारी की। फिर कई लोगों की मौत हुई। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज वो कहानी है जिसने सबसे ज्यादा समय तक विवादों का सामना किया, जिसे हम बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद के नाम से जानते हैं। बता दें कि इस कहानी को हम 4 चरणों में बताएंगे, क्योंकि इस कहानी को समझने का यही बेहतर तरीका है। 1528 से 1947 के बीच क्या हुआ? इस कहानी की शुरुआत होती है 1528 से। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। इतिहासकारों की माने तो बाबर के कमांडर यानी सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया। इसके बाद वहां एक मस्जिद बनाई। मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। 1528 में मस्जिद बनाई गई या नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईने अकबरी हो या बाबरनामा, दोनों में ही इसका जिक्र नहीं मिलता। तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस का अवधी में अनुवाद किया। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं मिलता। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838। इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था, जिसका नाम था मॉन्टगोमेरी मार्टिन। मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। बता दें कि 1838 से पहले के 300 वर्षों का कुछ खास इतिहास मौजूद नहीं है। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी के सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार साल 1838 में ही बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहां पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तुड़वा दिया और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया। साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या में दंगा होता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाया। इसी चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया। इसी स्थान को राम जन्मभूमि भी कहा गया। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार साल 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है।
इस तरह भीतरी हिस्से में मुसलमानों को इबादत और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली। अब साल आता है 1885। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवार दास ने राम चबूतरे की कानून हक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। इस जगह उन्होंने मंदिर बनाने को लेकर कोर्ट से मांग की। इस याचिका में चबूतरे वाले स्थान को ही राम जन्मभूमि बताया गया था। ये अर्जी साल 1886 में खारिज कर दी जाती है। अब कहानी सीधा पहुंचती है साल 1934 में। अब सवाल ये उठता है कि 1886 से 1934 तक क्या हुआ। इस दौरान कई दस्तावेजों ने ये दावा किया कि अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़ा गया और उस पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। उनमें से एक राम मंदिर भी था। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को ढहा दिया। मस्जिद के टूटे हुए हिस्से को अंग्रेजों ने ठीक कराया। साल 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है। सुन्नी प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। 1947 से 1980 के बीच क्या हुआ? साल 1947 में देश आजाद हुआ। बंटवारे का जख्म ताजा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत इस समय पक्के तौर पर थी। आजादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों के रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी शामिल थे। 22 और 23 दिसंबर की रात मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिलती हैं। आरोप हिंदुओं पर लगता है। कहा गया कि उन्होंने मूर्तियों को विवादित स्थान पर रखा। 23 दिसंबर की सुबह मस्जिद में रामलला की पूजा शुरू हो जाती है। हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने पहुंचते हैं तो मुस्लिम वहां विरोध करने पहुंचते हैं। मामला फिर कोर्ट में पहुंचता है। ये वो समय था जब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान की धर्मनिरपेक्षता अब तक तय नहीं की जा सकी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया और कहा कि जो हुआ वह गलत हुआ, किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हथिया नहीं सकता। एक किस्सा है नेहरू और उस समय के फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर का। दरअसल नेहरू के नायर को खत लिखते हैं। वो मस्जिद से मूर्ति हटाने और पहले जैसी यथास्थिति बनाने का आदेश देते हैं। के नायर इस आदेश को नकार देते हैं। अपने खत में वो नेहरू को जवाब देते हुए लिखते हैं कि यहाँ स्थिति गंभीर है, दंगे या हिंसा हो सकती है। नायर के खत को पढ़ने के बाद नेहरू फिर एक खत लिखते हैं। यह चिट्ठी नायर के पास 27 दिसंबर 1949 को आती है। नेहरू लिखते हैं, आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति बनाई जाए। इसके जवाब में नायर ने नेहरू को खत लिखकर सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत को दे दिया जाए। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक मस्जिद में रखी गई मूर्ति के वहां एक जालीनुमा गेट लगा दी जाए। नेहरू ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थल घोषित किया। इसी के बाद से बाबरी मस्जिद के लिए विवादित ढांचा जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर ताला लग गया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद सिविल केस फाइल करते हैं। वो कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाए और मूर्तियों को उस जगह से न हटाया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा एक बार फिर पिक्चर में आता है। निर्मोही अखाड़ा कोर्ट पहुंचता है।
अखाड़े ने इस बार केवल राम चबूतरे की ही नहीं बल्कि पूरे 2.77 एकड़ जमीन का हक कोर्ट से मांगा। इसके 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस दायर किया। वक्फ ने मुस्लिमों का पक्ष रखते हुए केस फाइल किया और कहा कि यहाँ पहले मस्जिद थी और अब भी मस्जिद है। इसके बाद अगले 20 से 25 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अगले कुछ समय तक मामला शांत रहता है। अगले कुछ सालों में केंद्र में भाजपा की सरकार आ जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2001 में वीएचपी केंद्र सरकार को कड़ा संदेश देती है। कहती है, मस्जिद गिर चुकी है, राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू करें। सरकार यदि नहीं करेगी तो वीएचपी खुद मंदिर बनाएगी। साल 2002 में यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इसमें नहीं था। वीएचपी ने फिर आह्वान किया और कारसेवक फिर अयोध्या में जुटे, लेकिन प्रशासन हस्तक्षेप करती है। इसी दौरान कारसेवक जब लौट रहे थे तो गोधरा की एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें बाद कई कारसेवक व अन्य लोग जलकर मर जाते हैं। परिणामस्वरूप गुजरात में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अगले कुछ समय तक मामला शांत रहता है। अगले कुछ सालों में केंद्र में भाजपा की सरकार आ जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2001 में वीएचपी केंद्र सरकार को कड़ा संदेश देती है। कहती है, मस्जिद गिर चुकी है, राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू करें। सरकार यदि नहीं करेगी तो वीएचपी खुद मंदिर बनाएगी। साल 2002 में यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इसमें नहीं था। वीएचपी ने फिर आह्वान किया और कारसेवक फिर अयोध्या में जुटे, लेकिन प्रशासन हस्तक्षेप करती है। इसी दौरान कारसेवक जब लौट रहे थे तो गोधरा की एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें बाद कई कारसेवक व अन्य लोग जलकर मर जाते हैं। परिणामस्वरूप गुजरात में भीषण दंगे होते हैं। देश में माहौल खराब हो चुका था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच विवादित स्थल के मालिकाना हक की कार्रवाई शुरू करती है। यानी एसआई को वैज्ञानिक सबूत जुटाने का काम दिया जाता है। एसआई विवादित स्थान पर खुदाई करती है। खुदाई 6 महीने तक चलती है। अगस्त 2003 में एसआई रिपोर्ट पेश करती है। रिपोर्ट में एसआई ने बताया कि खुदाई में 10 से 12 सेंचुरी के बीच के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं। पिलर, ईंटें, शिलालेख और अन्य चीजें मिली हैं। पहली बार विवादित स्थल से जुड़े वैज्ञानिक सबूत मिलते हैं। मामला कोर्ट में चलता रहता है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ वाली विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसमें 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास और बाकी 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस फैसले से तीनों ही नाखुश थे। साल 2011 में पहली बार तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस एनवी रमन्ना को शामिल किया गया। 5 जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले ने राम मंदिर के 492 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया। बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और एएसआई की साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला दिया तथा 2.77 एकड़ की पूरी जमीन जो विवादित थी वह रामलला विराजमान को दे दी गई।
सरकार को आदेश हुआ कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बने। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी और स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश हुआ। 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंजूरी मिली। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं। राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करते हैं। अंत में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राम जन्मभूमि के संघर्ष की कुछ ऐसी थी 492 साल तक चली कहानी। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।